बस थोड़ा आवाज़। तो आज कार्तिक का महारास लीला पूर्णिमा है। आज का रास लीला हम गौड़ियों के लिए कितना महत्वपूर्ण है, आज हम चर्चा करेंगे। ऐसे तो 5 प्रकार के रास लीला होते हैं। तो एक है शरद रास लीला, जो कार्तिक पूर्णिमा शुरू होता है। तो शरद पूर्णिमा के दिन, शरद ऋतु, तो हमारा कार्तिक मास शुरू हो जाता है। तो एक है वो रास लीला जिसको हम शरद रास लीला कहते हैं। वो कहाँ पे होता है? वृंदावन में होता है, जहाँ पे बंसी वट है। आप सबने दर्शन किया बंसी वट का? हाँ, गोपेश्वर महादेव के पास जो बंसी वट है वहाँ पे होता है। इसका वर्णन श्रीमद् भागवतम के 10वें स्कंद में है। तो ये प्रथम रास लीला या मतलब शरद रास लीला जो है, इस समय हम जानते हैं कि भगवान श्री कृष्ण बंसी बजाए थे और गोपियों को बुलाया था। गोपियाँ अपने सारे अधूरे काम छोड़कर कृष्ण के पास दौड़े चली आए और उस समय ये रास हुआ था। और वहाँ पे श्रीमती राधा रानी का मान भी हो जाता है, जिसके कारण कृष्ण अदृश्य हो जाते हैं। अदृश्य हो जाते हैं और फिर बाद में राधा रानी को लेके भी जाते हैं। सारे गोपियाँ ढूंढने निकलती है। तो वहाँ पे गोपी गीत का भी वर्णन है। तो ये शरद पूर्णिमा का रास लीला एक प्रथम, जहाँ पे विरह भी है और संभोग भी है। दूसरा रास लीला होता है वसंत ऋतु में, वसंत रास लीला कहा जाता है इसे। और वो होता है गोवर्धन के पास, समझ गए ना? वहाँ पे एक चंद्र सरोवर बोल के है, वहाँ पे वो रास लीला होता है। और इस रास लीला का दर्शन जब चंद्र लेते हैं तो वो भी मेल्ट हो जाते हैं और उस सरोवर बन जाते हैं वहाँ पे। इस रास लीला का दर्शन बड़ा मधुर रास लीला है। और वहाँ पे कुछ सेपरेशन नहीं है, वहाँ पे विरह नहीं, वहाँ पे सिर्फ यूनियन ही है या संभोग ही है। तो इस रास लीला का उत्सव लीला भी कहा जाता है। और तीसरा रास लीला है नित्य रास लीला। ये भांडीरवन में होता है रास लीला, जहाँ पे भांडीरवन में राधा कृष्ण का ब्याह हुआ था, ब्रह्मा जी ने किया था। उसके उपरांत लीला होती है, रास लीला होती है। तो ऐसी रास लीला गोलोक वृंदावन में नित्य धाम में भी होते रहता है, और इसलिए इसे नित्य रास लीला कहा जाता है। ये तीसरा। और चौथा है गो रास लीला। भगवान गैया को चराते आते रहते हैं और चराने लगते हैं। उस समय राधा रानी और कृष्ण मिलते हैं। मतलब ये बहुत बड़ी रास लीला नहीं है, टेंडर रास लीला कहा जाता है, जहाँ पे सिर्फ आलिंगन होता है, किसिंग होता है। ये रास लीला है यहाँ पे। तो क्योंकि गो चरने के बाद वापस भगवान श्री कृष्ण चले जाते हैं। तो ये है चौथा रास लीला। और पांचवा रास लीला जो है वो आज का रास है, उसे अर्धरात्रि रास लीला कहा जाता है। अर्धरात्र रास लीला या कार्तिक पूर्णिमा रास लीला ये कहा जाता है। और ये लीला जो होती है वो बरसाने में होती है। आज की रास लीला कहाँ पे होती है? बरसाने में होती है। और ये रास लीला, इसे महारास लीला कहा जाता है। समझिए, महारास लीला कहा जाता है। और ये कार्तिक में होता है। और इसे ऐसा भी मतलब गंभीर माधुर्य रास लीला भी कहा जाता है। गंभीर, तो ये गंभीर रास लीला है। तो इस रास लीला के समय राधा रानी के इस भाव को देखकर, ये महारास लीला है या महारास कहा जाता है इसे। तो ऐसा है कि
शरद पूर्णिमा के रासलीला से लेके धीरे धीरे ये रासलीला में स्नेह, मान, प्रणय, राग, अनुराग, भाव, महाभाव, आज के रासलीला का जो है महाभाव तक पहुंचता है। उस समय से लेके पहले स्नेह और प्रणय, फिर दूसरे रासलीला में कुछ अन्य, तीसरे ऐसे इस तरह से भाव की वृद्धि होती रहती है। भाव की वृद्धि मतलब बढ़ने लगता है। और आज के रासलीला में महाभाव, खास करके मादनक्य महाभाव का प्राकट्य होता है राधा रानी के भाव में, या मतलब इस भाव को प्राप्त करती है श्रीमती राधा रानी। और इस भाव को कृष्ण जो है लालची होता है ये भाव को प्राप्त करने के लिए। जब राधा रानी के इस भाव को देखते हैं कृष्ण इस महारास में, तब कृष्ण के हृदय में लालच जागृति है कि इस भाव को मुझे प्राप्त करना है या इस भाव को चखना है, इस भाव का आस्वादन करना है। समझ रहे हैं? इस भाव का आस्वादन करने के लिए चैतन्य महाप्रभु के रूप में प्रकट होते हैं। तो ये कितना महत्वपूर्ण है हमारे लिए। कार्तिक पूर्णिमा का महारास लीला हमारे लिए कितना महत्वपूर्ण है गौड़ीय वैष्णवों के लिए, क्योंकि इस रास लीला में प्रकट हुआ भाव जो राधा रानी के शरीर में कहो या मन में कहो या जो भी प्रकट हुआ है ये भाव, इस भाव का आस्वादन करने हेतु मतलब लालच जागृति चैतन्य कृष्ण के हृदय में, उसे इस भाव को प्राप्त करना है, इस भाव को प्राप्त करना है, ऐसे लालच जागृत होती है। तब चैतन्य महाप्रभु के रूप में भगवान स्वयं प्रकट होते हैं। तो ये महारास लीला, महापूर्णिमा या जो भी है, उससे ही ये महामंत्र भी निकला है। और चैतन्य महाप्रभु इसको देने के लिए यहाँ पे इस धरातल पर अवतरित हुए और हमें इस भाव को, मतलब राधा रानी के इस महाभाव, हम तो इस महाभाव तक नहीं पहुँच पाते, बट फिर भी इस महाभाव का आस्वादन हम संकीर्तन के माध्यम से कर सकते हैं। तो इसका बहुत सुंदर चैतन्य चरितामृत में हम चैतन्य चरितामृत से पढ़ेंगे। यहाँ पे आप जानते हैं चैतन्य महाप्रभु रथ यात्रा के समय नृत्य करते थे, जानते हैं ना? चैतन्य महाप्रभु रथ यात्रा के समय नृत्य करते थे। उसका ही एक भाग है। नृत्य करते करते चैतन्य महाप्रभु कहीं, थोड़ा मोबाइल सब बंद कर दो। तो चैतन्य महाप्रभु कभी कभी रोते थे, अष्टविकार भाव प्रकट होता था। हम देखेंगे चैतन्य महाप्रभु किस तरह के, चैतन्य महाप्रभु के नेत्रों से किस तरह से आंसू बहते हैं। इस भाव में चैतन्य महाप्रभु रहते हैं। तो यहाँ पे ये चैप्टर का नाम है द लॉर्ड्स डांसिंग एट रथ यात्रा। रथ यात्रा के समय चैतन्य महाप्रभु का नृत्य अवस्था। उद्दंड नृत्य प्रभु करिया हुंकार, चक्र ब्राह्मी ब्रह्मे ऐचे अलात आकार कहा गया है। क्या है? जब चैतन्य महाप्रभु उद्दंड नृत्य करते थे, एकदम इतने ऊंचे कूदते थे। कभी कभी हुंकार, यहाँ पे कहा गया करिया हुंकार। हुंकार मतलब जोर जोर से भगवान का नाम हुंकार से पुकारते थे, हे जगन्नाथ, हे जगन्नाथ, इस तरह से पुकारते थे। चक्र भ्रामी भ्रमे ऐछे अलत आकार। तो चैतन्य महाप्रभु इस भाव में ऐसे नृत्य और ऐसे घूमते थे। समझिए ना, हम नृत्य करते समय नहीं घुमाते हैं भक्तों को ऐसा, तो चैतन्य महाप्रभु ऐसे घूमते थे कि ऐसे लगता था कि बड़ा चक्र वहां पे प्रकट हुआ है। कैसा बड़ा चक्र वहां पे प्रकट हुआ है, ऐसा लगता था। नृत्य प्रभुर यहाँ यहाँ पड़े पद तल,
ससागर शैल मही करियत टलमल। तो चैतन्य महाप्रभु जब उद्दंड ऐसे नृत्य करते थे, ऊंचे कूदते थे, चक्र के जैसा घूमते थे, तो ऐसे लगता था कि पृथ्वी पे भूकंप हुआ है और पृथ्वी ऐसे हो रहा है। कैसे भूकंप होता है तो हमें कैसे लगता है, जैसे हम कभी कभी ऐसे हो गए, कभी कभी ऐसे हो गए, कभी कुछ चीज़ें गिर जाती है, समझ गया ना। तो ऐसा लगता था कि पृथ्वी ऐसे हो रहा है और समुद्र के लाटे जो है, वेव्स जिसको हम कहते हैं, ऐसे उछल रहे हैं इस तरह से। तो यहाँ इतना ही नहीं कि छोटे छोटे पर्वत भी जो है ना एकदम डूलते थे ऐसे चैतन्य महाप्रभु के साथ, इस तरह से यहाँ पे कहा गया। स्तंभ श्वेत पुलक अश्रु कंप वैवर्ण्य नाना भावे विवशत गर्व हर्ष दैन्य। चैतन्य महाप्रभु के शरीर में अष्ट विकार प्रकट होते थे। तो कभी कभी रोते थे चैतन्य महाप्रभु, कभी उनका रंग पीला पड़ जाता था, कभी कंपन होता था। इस तरह से चैतन्य महाप्रभु का भाव प्रकट होता था। आषाढ़ खान पदे भूमे गड़ी याय सुवर्ण पर्वत ऐसे भूमे ते लौटाए। तो चैतन्य महाप्रभु ऊंचे कूद कर जब गिर जाते थे और लोटपोट करते थे, ऐसा लगता था कि सुवर्ण पर्वत ऊपर से गिरा हुआ है और रोल हो रहा है, पर्वत रोल हो रहा है। जैसे कोन रोल होता है वैसे पर्वत भी क्या हो रहा है, रोल हो रहा है। इस तरह से होता था। तो नित्यानंद प्रभु दुई हाथे पसारिया प्रभु रे धरी ते छाया आश पाश दा। तब नित्यानंद प्रभु इस चैतन्य महाप्रभु के इस नृत्य को देखकर नित्यानंद प्रभु कभी कभी पकड़ने जाते थे उनको, अरे गिर जाएंगे, अरे कुछ होगा उनको। इस तरह से नित्यानंद प्रभु पकड़ने जाते थे उनको। और जहाँ जहाँ चैतन्य महाप्रभु नृत्य करते करते पागल के जैसे नृत्य करते करते वहाँ पे नित्यानंद प्रभु जाते थे, कुछ ना हो, कुछ ना हो, कुछ हो जाएगा, कुछ हो जाएगा, गिर जाएंगे तो लग जाएगा मार। इस तरह से नित्यानंद प्रभु उनके आसपास ही रहते थे उनकी रक्षा करने के लिए। प्रभु पाछे भूले आचार्य कहिनी हुंकार हरि बोल बार बार बोले। अद्वैत आचार्य इस चैतन्य महाप्रभु के इस नृत्य को देखकर हरि बोल हरि बोल हरि बोल इस तरह से बार बार बोलते थे, बार बार बोलते। जब भी चैतन्य महाप्रभु ऊंचे कूदते थे और नीचे आ जाते थे, हरि बोल इस तरह से बोलते थे। लोके निर्वर्तित हैला तीन मंडले प्रथम मंडले नित्यानंद महाबल काशीश्वर गोविंद आदि यत भक्त गण हाथाहाथी करे हाइले द्वितीय आवरण बहिरे प्रताप रुद्रलैया पात्र गण मंडल हाया करे लोक निर्वाण। इस प्रकार से चैतन्य महाप्रभु के नज़दीक कोई नहीं आए, इसलिए 3 सर्कल हुआ करता था। पहला नित्यानंद प्रभु का सर्कल, उनके टीम के साथ ऐसे दोनों हाथ ऐसे एक दूसरे को पकड़कर बीच में चैतन्य महाप्रभु नृत्य कर रहे हैं और बड़ा सर्कल ऐसे बनाए हुए हैं, नित्यानंद प्रभु लीड कर रहे हैं। पकड़ो पकड़ो, ठीक से पकड़ो हाथ, सब लोग, कोई अंदर ना आ जाए या चैतन्य महाप्रभु बाहर ना जाए, समझ गया ना। इतना उद्दंड नृत्य होता था, ऐसे पकड़ते थे। हाँ, और दूसरा सर्कल जो है, हाँ, काशीश्वर गोविंद आदि जो है, ये दूसरा सर्कल। उस सर्कल के बाद में दूसरा सर्कल होता था। फिर तीसरा सर्कल जो है, हाँ, प्रताप रुद्र राजा थे, है ना, प्रताप रुद्र राजा थे। और तीसरा सर्कल ऐसे बाहर के साइड में होता था और चैतन्य महाप्रभु नृत्य करते थे। ऐसे कई लंबे समय तक ये नृत्य चलता था। और प्रताप रुद्र का पर्सनल असिस्टेंट जो था हरिचंदन, हाँ, वो लोगों को हटाता था, ए हट जाओ, थोड़ा हट जाओ, तो ताकि नृत्य अच्छी तरह से हो। हाँ,
सब लोग देख सके, इस तरह से नृत्य हो। क्योंकि जब सब लोग नज़दीक आ जाते हैं, भीड़ हो जाता है, तो कभी कभी हम देखते हैं महाराज कीर्तन करते रहते हैं रथ यात्रा में, तो महाराज के नज़दीक सब लोग रहते हैं तो महाराज दिखते ही नहीं, है क्या नहीं, दिखते ही नहीं। तो असिस्टेंट्स को हटाना पड़ता है, थोड़ा दूर हो जा, थोड़ा दूर हो जा, डिस्टर्ब ना हो जाए। इसी तरह से यहाँ पे भी चैतन्य महाप्रभु नृत्य कर रहे हैं, कीर्तन चल रहा है, हाँ? तो हटाने का जो सेवा दिया है प्रताप रुद्र के पर्सनल असिस्टेंट को दिया है हरिचंदन प्रभु, अच्छे डिवोटी है। तो इस तरह से बड़े लंबे समय तक नृत्य चला। तो होता क्या है यहाँ पे, हरिचंदेन स्कंदे हस्त आलम्बिया प्रभुर नृत्य देखे राजा अविष्ट हैया। तो हरिश्चंद्र के कंधे पर प्रताप रुद्र हाथ रखकर चैतन्य महाप्रभु के नृत्य को देखते रहते हैं, क्योंकि लास्ट सर्कल में रहते हैं। तो फिर सर्कल खत्म करने के बाद लंबा नृत्य चल रहा है, फिर सर्कल खत्म होने के बाद हरिश्चंद्र के हाथ पर, कंधे पर ऐसे हाथ रखकर प्रताप रुद्र चैतन्य महाप्रभु के नृत्य को देखते रहते हैं। होता क्या है, हेना काले श्रीवास प्रेमे वशिष्ठमान राजार आगे रही देखे प्रभुर नर्तन। श्रीवास आचार्य आगे रहते हैं, समझ गए ना, श्रीवास आचार्य आगे रहते हैं और प्रताप रुद्र उनके पीछे रहते हैं, और उनके बाजू में हरिचंदन प्रताप रुद्र के असिस्टेंट। और प्रताप रुद्र चैतन्य महाप्रभु के इस नृत्य को देखने का प्रयास कर रहे हैं। ऐसे कहाँ पे है चैतन्य महाप्रभु, ऐसे ऐसे थोड़ा ऐसा ऊंचा होकर, थोड़ा ऐसा होकर, उनके कंधे पर हाथ रखकर ऐसे देखने का प्रयास कर रहे हैं, क्योंकि श्रीवास आचार्य आगे है, हाँ, उनकी टीम आगे है, तो दिख नहीं रहे चैतन्य महाप्रभु, इसलिए प्रताप रुद्र ऐसे ऐसे करके देखते रहते हैं। तो होता क्या है, राजार आगे हरिश्चंद्र देखे श्रीवास हंसते तारे स्पर्शी कहे अहो एक पास। थोड़ा हट जाओ, थोड़ा हट जाओ। वो श्रीवास आचार्य है ये पता नहीं है हरिश्चंदन को, मेरे राजा मेरे मालिक देखना चाहते हैं उस नृत्य को। और श्रीवास आचार्य भी, उनका भी ऐसा ऐसा होते रहता है, और जब ऐसा होता है तो प्रताप रुद्र भी ऐसा करते रहते हैं, मतलब पीछे से प्रताप रुद्र ऐसे करते रहते हैं तो श्रीवास आचार्य भी आगे ऐसे करते रहते हैं, और जब प्रताप रुद्र ऐसे करते हैं तो श्रीवास आचार्य भी ऐसे करते रहते हैं। ऐसा लगता है कि वो जानबूझकर हो रहा है लेकिन मैं देखना चाहता हूँ मेरे आगे कोई और ऐसा करके आ रहा है, तो यहाँ से मैं देखना चाहता हूँ यहाँ पे कोई और ऐसा करके आ रहा है, ऐसा हुआ होगा शायद, हाँ? तो इसलिए हरिश्चंदन क्या करते हैं, मेरे राजा को, हमारे मालिक को देखना है, ऐसे करके श्रीवास आचार्य को हटाने का प्रयास करते हैं श्रीवास आचार्य को हटाने का प्रयास करते हैं। नृत्य वेश श्रीवास किछु न जाने बार बार थेले थेले तेहो क्रोध हैलो माने। तो एक बार दो बार नहीं, हरिश्चंदन उनको ऐसे ऐसे करते रहते हैं। तो कई बार ऐसे हुआ तो उनको लगता है मेरा राजा बहुत इम्पोर्टेंट है, राजा को देखना चाहिए। कभी कभी हम देखते हैं कि जब भी कोई महान व्यक्ति आता है तो हम रास्ता करते हैं या उनको कुछ व्यवस्था करते हैं कि उनको अच्छी तरह से दर्शन हो, ये सब ऐसी। तो इस तरह से ये भी सोचा है हरिचंदन, क्योंकि पर्सनल असिस्टेंट है, हमारे राजा को चैतन्य महाप्रभु का नृत्य दिखने दो, तो बार बार क्यों बीच में आ रहे हो। तो श्रीवास आचार्य तो एकदम मग्न हो गए चैतन्य महाप्रभु के नृत्य देखने में। पहली बार दूसरी बार ऐसे हटा देते हैं, थोड़ा जोर से हटा देते हैं, ऐसे हटा देते हैं, फिर आगे जाकर उनको ऐसे पुश करते हैं। तो होता क्या है, झापड़ मारिया तारे कैले चैतन्य मतलब श्रीवास आचार्य पीछे देखते कौन है मूर्ख बोल के थाड़ बोल के लगा देते हैं एकदम झापड़ कहा क्रुद्ध है हरिचंदन, एकदम झापड़ खाने के बाद हरिचंदन एकदम क्रोधित हो जाते हैं। तो हम तो महान है भाई, राजा के पर्सनल असिस्टेंट है, एज ए सोल्जर उनकी रक्षा हेतु हम बार बार हम रहते हैं।
देखो किसी व्यक्ति के, कोई महान व्यक्ति आ जाता है, उसका पर्सनल असिस्टेंट, अगर सपोज मैं मार दूँ ऐसा फाड़ बोल के, तो क्या होगा हाल। और ऐसे जोर से मारते हैं कि सारे लोग ये क्या हो गया, ये क्या हो गया ऐसे, तो इतना क्रोधित हो जाता है। क्रुद्ध है तारे किछु छाने बारी बलि बारे, आपने प्रताप रुद्र निर्वाले तारे। तो होता क्या है कि एकदम क्रोधित हो जाते हैं और कुछ बोलने के लिए जाते हैं या कुछ ऐसा कुछ एक्शन करने के लिए जाते हैं, तो प्रताप रुद्र पीछे से ऐसे दबा देते हैं, अरे शांति रखो। तुम जानते नहीं हो श्रीवास आचार्य कौन है। तुम जानते नहीं हो, इसलिए उनको शांति रखो ऐसा, मतलब सारी चीजें इशारे से यहाँ पे हो रही। प्रताप रुद्र इशारे से कर रहे हैं, हाँ सॉरी, हाँ इशारे से हो रहा है। श्रीवास आचार्य अपने मग्न है, वापस झापड़ मार दिया, उनको कुछ पढ़ा नहीं है, उनको कुछ पढ़ा नहीं, झापड़ मार दिया और वापस चलो, क्योंकि उन्हें चैतन्य महाप्रभु के नृत्य में डिस्टर्ब नहीं होना था। समझ गया, इस तरह से हुआ। तो भाग्यवान तुम्ही इहार हस्त स्पर्श पायला, हमारा भाग्य नहीं तुम्ही कृतार्थ हैला। क्या कह रहे हैं हरिचंदन को, तुम भाग्यवान हो, तुम्हें झापड़ लगा है, एटलीस्ट स्पर्श हुआ है हरि श्रीवास आचार्य का। हम तो अभाग्य है, तुम कृतार्थ हो गए। समझ गया, झापड़ मार दिया, तुम्हारे कृतार्थ, तुम सौभाग्यशाली हो, तुम कृतार्थ हो गए, तुम्हारे कई पाप नष्ट हो गया, तुम्हारे कुछ ऐसे कर्म नष्ट हो गए। समझ गए, इस तरह से कह रहे हैं। प्रभुर नृत्य देखी लोक हेल चमत्कार, अन्य अचूक जगन्नाथेर आनंद अपार। तो इस तरह से कहने के बाद वापस वो शांत हो गए और चैतन्य महाप्रभु के नृत्य को देखने लगे। देखते देखते उनके हृदय में मतलब ऐसा चमत्कार जागृत हुआ। समझ गया, प्रभुर नृत्य देखी लोक हेल चमत्कार, अन्य अचूक जगन्नाथेर आनंद अपार। तो जगन्नाथ भी चैतन्य महाप्रभु के नृत्य को देखने में मग्न हो गए, बिना पलक झपाए। जगन्नाथ को तो ऐसे पलक है ही नहीं है ना, हाँ? एकदम फुल 2 सर्कल्स, एकदम बड़े आंखें देखकर जगन्नाथ भी चैतन्य महाप्रभु के नृत्य को देखकर, ऐसे चमत्कार नृत्य को देखकर जगन्नाथ भी बहुत बहुत आनंदित हुए। इतना ही नहीं कि बलदेव सुभद्रा भी, समझ गया ना, आप जानते हैं जगन्नाथ जी का रथ सबसे लास्ट होता है, बीच में बलदेव सुभद्रा का होता है और आगे बलदेव का होता है। वो रथ भी एज इफ वो घूम गए और चैतन्य महाप्रभु के नृत्य का दर्शन करने लगे। इतना अद्भुत चैतन्य महाप्रभु का नृत्य। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। समझिए, तो चैतन्य महाप्रभु का नृत्य इतना अद्भुत था। सुभद्रा बलराम हृदय उल्लास, नृत्य देखी दुहि जार श्री मुखे इतिहास। तीनों जन चैतन्य महाप्रभु के नृत्य को देखकर हंस रहे थे। और जगन्नाथ जी के वैसे भी हंसता हुआ ही मुख है और बड़ी बड़ी आंखें हैं। ऐसा हो रहा था कि चैतन्य महाप्रभु के नृत्य को देखकर उन्हें वृंदावन के लीलाओं का स्मरण हो रहा था। वृंदावन की लीलाओं का स्मरण हो रहा था और ऐसे लग रहा था कि उस भगवान को स्मरण होकर, वो लीला का स्मरण हो रहा था। तो ऐसे आप ये लीला को जानते हैं ना, रोहिणी कथा कह रही थी, सुभद्रा बाहर खड़ी थी, हाँ, और कृष्ण और सब लोग सुन रहे थे इस लीला को, और उनका कैसा महाभाव प्रकट हो गया और कैसे वो मेल्ट हो गया। और भगवान श्री कृष्ण, बलराम और सुभद्रा, जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा इस तरह से प्रकट हुए। तो रथ पर भी ऐसा ही, समझ गया, कृष्ण का स्मरण होते ही रथ पर ऐसे ही जगन्नाथ है, ऐसे ही बलदेव है और ऐसे ही सुभद्रा है। वो तीनों इस नृत्य को देखकर एकदम आनंदित हो रहे थे, प्रसन्न हो रहे थे इस नृत्य को देखकर। उद्दंड नृत्य प्रभु अद्भुत विकार,
अष्ट सात्विक भाव उदय 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 हय समकाल। तो अष्ट विकार का भाव चैतन्य महाप्रभु के इसमें प्रकट होते रहा। फिर क्या हुआ? यस, मांस वर्ण सम रोम वृंद पुलकित। यहाँ पे अष्ट विकार के सारे चीजों का वर्णन हुआ है। यहाँ पे सर्वांगे प्रश्वेद चूते ताते रक्तोद्गम जग गग गद गद वचन। चैतन्य महाप्रभु जब इस भाव में जगन्नाथ जी के दर्शन लेने के बाद चैतन्य महाप्रभु उस लास्ट स्टेज को, राधा रानी के उस महाभाव को प्राप्त करने के बाद ये अष्टविकार, उनके शरीर में इस प्रकार के अष्टविकार प्राप्त होते हैं और वो जगन्नाथ भी नहीं कह पा रहे। क्या कह पा रहे? जग गग गद गद वचन। गद मतलब मुंह गदगद हो रहा है, शरीर गदगद हो रहा है और मुंह में से ठीक से वचन प्राप्त मतलब आ नहीं पा रहे, इसलिए जगन्नाथ नहीं बोल पा रहे, जग गग ऐसे बोल रहे हैं जगन्नाथ। और हो क्या रहा है? जलयंत्र धारा ऐछे वाहे अश्रु जल, मतलब पिचकारी जैसा निकलती है ना, ऐसी चैतन्य महाप्रभु के आंखों से अश्रु के धारा निकल रहे हैं जगन्नाथ जी को देखकर। और उस अश्रु के धारा में आस पासे लोक है भिगिल शकल, सब लोग इस अश्रुधारा में भीग गए। चैतन्य महाप्रभु घूम रहे थे, नृत्य कर रहे थे और पिचकारी जैसे आंख में से अश्रु निकल रहे थे और सब लोग उसमें स्नान कर रहे थे उस अश्रु। ये है प्रेम के अश्रु। ये है जैसे हमने 5 प्रकार के रासलीला का वर्णन किया और आज की रासलीला कार्तिक महारासलीला जिसको कहते हैं, कार्तिक पूर्णिमा की रासलीला, तो ये रासलीला को महारासलीला। इस समय भगवान श्री कृष्ण राधा रानी के इस महाभाव को देखकर उनके हृदय में लालसा जागी थी कि ये भाव मुझे प्राप्त हो। और चैतन्य महाप्रभु वो भाव प्राप्त करने के बाद रथ यात्रा के निमित्त से इस भाव अश्रु के माध्यम से प्रेम सभी को दे दिया चैतन्य महाप्रभु। और इसे महामंत्र भी कहा जाता है, महारास लीला, महाभाव और महामंत्र। तो आज का कार्तिक पूर्णिमा हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है, खास करके गौड़ीय वैष्णवों के लिए, क्योंकि इस पूर्णिमा के समय ही भगवान श्री कृष्ण के हृदय में लालसा जागी राधा रानी के इस महाभाव को प्राप्त करने का, लालसा जागा। और फिर चैतन्य महाप्रभु के रूप में प्रकट होकर इस महाभाव को चैतन्य महाप्रभु वितरण किए हरे कृष्ण महामंत्र के माध्यम से। गोलोकेर प्रेम धन हरिनाम संकीर्तन, ये प्रेम का भाव, ये महाभाव। तो इस तरह से ये बहुत महत्वपूर्ण पूर्णिमा है हमारे गौड़ीय वैष्णवों के लिए। शरद पूर्णिमा भी इतना इम्पोर्टेंट नहीं जितना हमारे लिए कार्तिक पूर्णिमा इम्पोर्टेंट है। हरे कृष्ण। महारास लीला कार्तिक पूर्णिमा महोत्सव की हरे कृष्ण महामंत्र की जगन्नाथ रथ यात्रा महोत्सव की गौर प्रेमानंद।